हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 28 जुलाई और मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, केदारनाथ धाम की यात्रा को 2 दिनों के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर श्रद्धालुओं को अभी यात्रा करने मिलेगा या नहीं। जो श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश, सोनप्रयाग या गौरीकुंड में रुके हुए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से देने वाली हूँ। इसी के साथ हम जानेंगे कि आज 28 जुलाई को केदारनाथ धाम का मौसम कैसा बना हुआ है, बारिश कितनी ज्यादा मात्रा में हो रही है, लैंडस्लाइड की ताजा स्थिति क्या है, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक वाहनों की आवाजाही चल रही है या नहीं, और केदारनाथ धाम के साथ साथ क्या बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा भी अस्थायी रूप से रोक दी गई है या नहीं। तो जो भी श्रद्धालु अभी यात्रा पर हैं या आने वाले दिनों में 4 धाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं, वे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हर जरूरी और लेटेस्ट जानकारी विस्तार से मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पूरा लेटेस्ट अपडेट को। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल 4 धाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि केदारनाथ धाम की यात्रा 28 और 29 जुलाई के लिए अस्थायी रूप से रोक दी गई है। यानी आज और कल नए श्रद्धालुओं की यात्रा पर रोक लगाई गई है। लेकिन बहुत सारे श्रद्धालुओं के मन में ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है और क्या अब बिल्कुल भी यात्रा करने नहीं मिलेगा। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, आज सुबह कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं को यात्रा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बीच बीच में यात्रा को रोकना भी पड़ रहा था, क्योंकि मार्ग पर कुछ स्थानों पर छोटे छोटे लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिली और लगातार मौसम पर भी नजर रखी जा रही थी। अब सबसे बड़ा कारण जान लीजिए। पिछले कई दिनों से केदार घाटी में लगातार बारिश हो रही है। भले ही सुबह के समय मौसम थोड़ा ठीक दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के बाद बारिश शुरू हो जाती है और रात भर भी कई इलाकों में लगातार बारिश होती रहती है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने 28 और 29 जुलाई को भारी बारिश की संभावना जताई है। इसीलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया है। और दोस्तों, सिर्फ केदारनाथ धाम ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है। लगातार बारिश और पहाड़ों में बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन पूरी सावधानी बरत रहा है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की परेशानी या दुर्घटना का सामना न करना पड़े। अब मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि अस्थायी रूप से यात्रा रोकने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि यात्रा हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब तक मौसम सुरक्षित नहीं हो जाता है और प्रशासन को यह भरोसा नहीं हो जाता कि श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से यात्रा कर सकते हैं, तब तक यात्रा को रोका जाएगा। जैसे ही मौसम सामान्य होगा और रास्तों की स्थिति सुरक्षित होगी, यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। इसीलिए जो श्रद्धालु इस समय हरिद्वार, ऋषिकेश, सोनप्रयाग या गौरीकुंड में रुके हुए हैं, उनसे मेरी विनती है कि बिना अनुमति आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल न करें। जहां प्रशासन ने रुकने के लिए कहा है, वहीं सुरक्षित स्थान पर रुकिए और अगले निर्देश का इंतजार कीजिए।
और जो भी श्रद्धालु अभी अपने घर से यात्रा शुरू करने की सोच रहे हैं वे भी आज और कल यात्रा के लिए निकलने से बचें, क्योंकि लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तो बढ़ा ही हुआ है और बढ़ने की भी संभावना है। पहाड़ों से पत्थर गिर सकते हैं और अचानक लैंडस्लाइड होने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे समय में थोड़ी सी जल्दबाजी भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर प्रशासन या पुलिस आपको रोकती है तो उनसे बहस बिल्कुल मत कीजिए। वे आपको रोककर कोई परेशानी नहीं देना चाहते, बल्कि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। पहाड़ों की स्थिति का सही अंदाजा वहीं मौजूद प्रशासन और बचाव दल को होता है, इसीलिए उनके हर निर्देश का पालन जरूर करें। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से एक बात लगातार देखने को मिल रही है कि सुबह के समय मौसम कुछ हद तक ठीक रहता है, लेकिन दोपहर और रात में बारिश तेज हो जाती है। इसी वजह से यात्रा मार्ग पर खतरा बढ़ जाता है। फिलहाल श्रद्धालुओं की संख्या भी काफी कम हो गई है। बहुत कम लोग केदारनाथ धाम तक पहुंच रहे हैं और रास्तों पर भी पहले जैसी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। रास्ते कई जगह फिसलन भरे हैं और मानसून के कारण यात्रा पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। इसीलिए जब भी यात्रा दोबारा शुरू हो, पूरी तैयारी के साथ आइए। ट्रैकिंग शूज, रेनकोट, गर्म कपड़े, टॉर्च और जरूरी दवाइयां अपने साथ जरूर रखें। धीरे धीरे यात्रा कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए और हर कदम पर सावधानी बरतिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 28 जुलाई के मौसम और आज की ताज़ा स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आज 28 जुलाई को केदारनाथ धाम के मौसम की बात करें तो सुबह के समय मौसम पहले के मुकाबले थोड़ा बेहतर बना हुआ था। सुबह हल्की रोशनी भी देखने को मिली, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा और दोपहर का समय हुआ, वैसे वैसे आसमान में फिर से घने बादल छा गए और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। शाम होते होते कई जगह फिर से बारिश का दौर जारी हो गया। इस समय केदार घाटी का मौसम बिल्कुल मानसून जैसा बना हुआ है। पूरे दिन चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई देते हैं। कई बार पहाड़ियां पूरी तरह बादलों और कोहरे से छिप जाती है, जिस वजह से दूर तक का नज़ारा भी साफ दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे पूरी केदार घाटी सफ़ेद बादलों की चादर से ढक गई हो। यही वजह है कि यहाँ का मौसम पल पल बदल रहा है और दिन में भी किसी भी समय बारिश शुरू हो सकती है। इसी लगातार बदलते मौसम और बारिश की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में भी अब काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। पहले जहाँ मंदिर परिसर और ट्रेक मार्ग पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दिखाई देते थे, वहीं अब बहुत कम श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण लगातार बारिश और जगह जगह छोटे बड़े लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हैं। हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या कम होने का एक फायदा भी है। जो श्रद्धालु इस समय धाम तक पहुंच पा रहे हैं, उनका दर्शन काफी आराम से और कम समय में हो रहा है। लंबी लाइनें अब देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए रास्ते की स्थिति को देखते हुए काफी सावधानी बरतना जरूरी है। दोस्तों, आप सभी को यह भी समझाना चाहती हूँ कि यात्रा को 2 दिनों के लिए अस्थायी रूप से रोका गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे दिन किसी भी हालत में किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन लगातार मौसम और रास्तों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अगर मौसम कुछ समय के लिए साफ रहता है, बारिश रुक जाती है और अधिकारियों को लगता है कि यात्रा सुरक्षित तरीके से कराई जा सकती है, तो सीमित समय के लिए श्रद्धालुओं को आगे जाने की अनुमति भी दी जा सकती है। आज भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला। सुबह कुछ समय के लिए यात्रा शुरू कराई गई, फिर सुरक्षा कारणों से कुछ घंटों के लिए रोका गया और मौसम की स्थिति को देखते हुए आगे निर्णय लिया गया।
इसीलिए आप लोग किसी भी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि मैं हर दिन केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट देती हूँ। इसी के साथ दोस्तों, अगर कल सुबह से ही लगातार तेज बारिश होती है तो पूरी संभावना है कि यात्रा लंबे समय तक बंद रखी जाएगी। इसीलिए जो श्रद्धालु अभी हरिद्वार, ऋषिकेश, सोनप्रयाग, गौरीकुंड में हैं वे बिना अनुमति आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल न करें। और दोस्तों, मैं एक बार फिर सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करना चाहूंगी कि रात के समय बिल्कुल भी यात्रा करने की कोशिश न करें। प्रशासन ने रात की यात्रा पर रोक आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाई है। रात में अंधेरा होने के कारण अगर कहीं लैंडस्लाइड हो जाए या कोई दुर्घटना घट जाए तो राहत और बचाव कार्य में भी काफी समय लग सकता है। इसीलिए रात में चोरी छिपे यात्रा करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ समय तक बारिश की संभावना जताई गई है। इसीलिए जहां भी रहें सुरक्षित रहें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और मौसम सामान्य होने के बाद ही आगे की यात्रा का निर्णय लें। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आप सभी श्रद्धालुओं से मैं एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी बात कहना चाहूँगी। अगर आप अभी चार धाम यात्रा पर आ रहे हैं, खासकर अपनी पर्सनल गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, तो पहाड़ी मार्गों पर बहुत ही सावधानी के साथ गाड़ी चलाइए। पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए और किस जगह लैंडस्लाइड हो जाए, इसका पहले से अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए और ना ही ओवरटेक करने की कोशिश कीजिए। अगर रास्ते में लगातार तेज बारिश शुरू हो जाए तो सुरक्षित जगह देखकर अपनी गाड़ी रोक दीजिए और मौसम सामान्य होने का इंतजार कीजिए। पहाड़ों में बारिश के दौरान बिना जरूरत आगे बढ़ना बिल्कुल भी सही फैसला नहीं होता। अभी भी कई जगह छोटे छोटे लैंडस्लाइड देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए हर कदम पर सतर्क रहना बहुत जरूरी है। रात के समय यात्रा करने से जितना हो सके बचिए। दिन के समय यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित रहता है। अगर प्रशासन किसी जगह रुकने के लिए कहे तो उनकी बात जरूर मानिए। वे आपकी सुरक्षा के लिए ही यहाँ पर तैनात रहते हैं। यात्रा के दौरान हमेशा धीरे धीरे चलिए, अपने परिवार और साथियों का ध्यान रखिए। लैंडस्लाइड वाले क्षेत्रों में बिना वजह रुककर फोटो या वीडियो बनाने की कोशिश मत कीजिए और जितना जल्दी हो सके ऐसे स्थानों को सुरक्षित तरीके से पार कर लीजिए। मेरी आप सभी श्रद्धालुओं से बस यही विनती है कि बाबा केदारनाथ और चारों धाम के दर्शन जरूर कीजिए, लेकिन अपनी सुरक्षा को सबसे पहले रखिए। सुरक्षित यात्रा कीजिए, बाबा के दिव्य दर्शन कीजिए और सकुशल अपने घर वापस लौटिए। यही मेरी बाबा केदारनाथ से आप सभी के लिए प्रार्थना और शुभकामना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।